सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सदा हिफाजत करने वाले, सदा स्नेह से भरपूर करने वाले प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा ने किया वैसे ही अगर करते हैं तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर देखना इसके एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। बाबा कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं, बाबा कहते हैं ओम शांति, बाप दादा कहते हैं तो बच्चे भी कहते हैं अंदर से ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहां सब बैठे हुए कहते हैं ओम शांति। रेस्पॉन्ड जरूर देना होता है। बाबा कहते हैं, गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उससे ही सम्मुख मिलते हैं। वो आते हैं अपना पाठ बजाने। बाबा कहते हैं, जो इतने कालों से दूर रहे वो भगवान, वो शिव बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है। भारत का कभी विनाश नहीं होता है, यह तो है ही। अभी तो कितने खंड है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था वहां कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। अभी तो है आसुरी स्थापना और सतयुग की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वो है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं, देवी देवताएं फिर कहाँ गए? जो सतयुग था, देवी देवता थे, वो कहाँ गए? पावन सो फिर दान पावन। बाबा कहते हैं, भारत का कभी विनाश नहीं होता है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वर की स्थापना है ना। अभी तो है आसुरी स्थापना और सत्य की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वो है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया।
बाबा कहते हैं दुनिया वाले कोई नहीं जानते हैं यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापना हो जाएगा। वहां यह 5 विकार नहीं होते, यह भी किसी को पता नहीं। मनुष्य समझते हैं यह सदा से ही चले आते हैं। दुनिया में मनुष्य की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत। इसी को कहा जाता है आदित्य मत, यहाँ है आसुरी मत। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है यह नॉलेज अभी बैठा है। बाप भी कहते हैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूं। किसी को पता पड़ता है क्या हम क्या दे रहे हैं, यह है गुप्त। कोई समझ नहीं सकते यह विश्व का मालिक बनेंगे, माने ब्रह्मा कुमार कुमारी ही विश्व के मालिक बनेंगे। किसी को समझ में ना आ रहा है ना समझ सकते हैं। यह तुम अभी समझते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से बरसा लेते हैं। कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, कल्प कल्प पहले मिले थे। बाबा को ही राम कहते हैं। राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। यह तो है बेहद का बाप। भगत इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं अच्युतम केशवम, अब कहाँ राम कहाँ नारायण, सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अभी तुमको नट शेल में सब कुछ समझाया जाता है। द्वापर से लेकर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवत त्योहार जो भी मनाए जाते हैं वो सब है इस समय के, ना कि सतयुग के, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, आधा कल्प। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए हम बच्चे। कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे, हॉलीडे हो जाता है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब रावण राज्य शुरू होता है उसको मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होता है। सुख और दुख राम और रावण का यह खेल है। राम द्वारा तुम राम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गंवाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह ना सके, बाप ही बतलाते हैं। अब बाप समझाते हैं अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो, और इसमें मुख्य है पवित्रता। यहां मनुष्य का खान पान ही देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं एक भी नहीं है, और अभी तुम पुण्यात्मा बन रहे हो। वहां है शिष्टाचारी पावन, यहां है भ्रष्टाचारी पतित। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना, पतित पावन एक ही गॉड फादर है। तो बाबा इस धारणा में कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मुझे भविष्य 21 जन्म के लिए पद्मापति बनना है, और इसी खुशी में नशे में रहना है और सबको खुश करना है। किसी बात की परवाह नहीं करनी है। एक बाप की आदित्य मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है। एक बाप को फॉलो करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं। एक ईश्वरीय रूहाब और दूसरा रहम।
अगर रूहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो बा मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रूहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प नौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। तो आज के मुरली के अनुसार हमें सोमान लेना है कि मैं विश्व कल्याणकारी, हर आत्मा, प्रकृति, 5 तत्व, सबकी कल्याण करने वाली आत्मा। मुरली को और अच्छी तरह गहन चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।